हेलो गाइस, वेलकम टू मास्किंग ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन चैनल। अगर आप ये हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, मेन टॉपिक वो है परसेंटेज। कल हमने परसेंटेज के अंदर एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं, उससे रिलेटेड हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन। इलेक्शन मतलब चुनाव। इलेक्शन मतलब हम चुनाव के ऊपर अब जो है हमारा वो इसके जो टाइप्स हैं वो हम सारे करेंगे। देखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं, ये सब टॉपिक्स है, परसेंटेज के अंदर ही सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि पहले हमने परसेंटेज के अंदर पढ़ा था राइज एंड फॉल वाला, फिर इस राइज का पढ़ा, फॉल का पढ़ा, फिर हमने देखा कितना परसेंट राइज होता है, कितना परसेंट फॉल होता है, वो देखे। फिर हमने देखे एग्ज़ाम टाइप्स के क्वेश्चन। और अब जो हमारा टॉपिक है, इसका जो सब टॉपिक है वो है हमारा इलेक्शन, चुनाव। देखिए, चुनाव में क्या होता है, चुनाव के अंदर बात करते हैं हम तो हमें सीधा पता है, हमें कैंडिडेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कैंडिडेट्स होते हैं, उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स होते हैं, या हम लिख दें इनको उम्मीदवार बोल लेते हैं, हम उम्मीदवार होते हैं। इसमें से कुछ तो एक तो होता है विनर, विजेता एक ही होता है। बाकी जो बचते हैं वो होते हैं लूज़र। विनर जिसे हम विजेता कहते हैं, ये होता है लूज़र जिसे हम हार कहते हैं। जो हार गया वो हमारा लूज़र होता है। ये बन जाता है हमारा पक्ष और ये होता है हमारा विपक्ष। एक हमारा होता है पक्ष, एक होता है हमारा विपक्ष। जो जीत जाता है वो पक्ष में बैठ जाता है, उसके जो विद्रोही होते हैं, जो हार जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे विपक्ष के होते हैं। ठीक है, इसी में होता है इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर क्या होती है? वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग होती है। वोटिंग होती है। वोटिंग करने वाले जो होते हैं वो होते हैं वोटर्स। उम्मीदवार उम्मीदवार अब मत तो मांगते हैं, तो जो मताधिकार होते हैं वो होते हैं वोटर्स। वो वोट डालते हैं, जो जीतता है वो हारता है वो सोचते हैं। नहीं, अब इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है उसको हम लेके चलेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम कि इसमें कौन से टाइप का जो है हमारा सब टॉपिक क्या है, हम वो कर रहे हैं। तो हम सीधे लिखेंगे क्या? इलेक्शन। क्या लिखेंगे? हम सीधे लिखेंगे इलेक्शन। इलेक्शन हमारा इसका सब टॉपिक है। हम सीधा है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं। सीधा हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप समझ जाओगे। दो कैंडिडेट्स, या मैं चाहूँ तो उम्मीदवार भी लिख सकता हूँ। दो कैंडिडेट्स हैं, विजेता को। ठीक है, देखिए अब हमने क्वेश्चन पूरा लिख लिया है। दो कैंडिडेट से विजेता को कुल वोटों में से 60% वोट मिले। ठीक है, और यह 2400 वोटों से जीतता है। 2400 वोटों से जीतने का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। अगर कोई लूज़र्स है, उसको जो भी वोट मिले हैं वी, और ये विनर है, तो इसको इससे कितने प्लस 2400 वोटों से अतिरिक्त जो वोट होते हैं उसको बोलते हैं कुल वोटों से 2400 वोटों से जीतना। अब हम नहीं, क्या चीज़ लिखी है वो चीज़ मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ मैं आपको। ठीक है, दो कैंडिडेट से विजेता को कुल वोटों में से 60% वोट मिले। देखिए, कुल वोट होते हैं हमारे टोटल वोट्स, जो कि 100% होते हैं। एक जगह पे, एक किसी भी केंद्र में टोटल जो वोट होते हैं वो पूरे 100% होते हैं। इसमें से कुछ ना दे वो बात अलग है, लेकिन ये कह रहा है इसमें से 60% वोट किसको मिले हैं? विनर को, विजेता को मिले हैं। ठीक है,
लेकिन तो बचे हुए वोट कितने हुए 40%। 100 में से 60 के 40 बचे, 40% वोट किसको मिले हैं, लूज़र को मिले हैं। अब ये कह रहा है डिफरेंस हमें दिख रहा है 20% वोटों का है, लेकिन ये कह रहा है कि 2400 वोटों से जीत गया। कितने, जो विनर के आए हैं उसमें अगर हम 2400 और ऐड कर लें तो वो विजेता बन गया। तो हालांकि वो डिफरेंस कितना है 20% है, तो हमें क्या पता चला, डिफरेंस जो है वो 20% है और 20% की वैल्यू है 2400। 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू होगी 120। अब हम लिखेंगे सिंपल टोटल वोट से हमारे 100%, 1% की वैल्यू हमें पता है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 12,000। कितनी होगी 12,000 होगी। तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी हमारी 12,000। कितनी होगी हमारी 12,000 हमारी कुल वोटों की संख्या होगी, कुल मतों की संख्या होगी। कितने वोट मिले हमें 12,000 टोटल वोट हैं। ठीक है, अब हम एक बार फिर से इसको ले लेते हैं। दो कैंडिडेट, दो उम्मीदवार खड़े हुए, विजेता जो जीता उसको कुल वोट, टोटल वोट जितने भी वोट्स है उसमें से 60% मिले और वो 2400 वोटों से जीत गया। मतलब टोटल वोट है 100% होते हैं। एक जो लिस्ट होती है उसके अंदर सारे उम्मीदवार को मिला दें तो 100% हो जाते हैं। अब इसके आगे ये कह रहा है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया वो देखिए। हमने इसको सॉल्व किया, टोटल वोटर्स ले लिए हमने 100%, फिर हमने लिखा कि विजेता जो है, विनर जो है उसको 60% वोट मिले। इसका मतलब जो 40% जो बच गए, 100 में से 40% बच गए वो लूजर्स को मिले। परसेंटेज के अकॉर्डिंग या परसेंटेज के हिसाब से 20% जो वोट है वही ज़्यादा है, 20% ही ज़्यादा है। और ये कह रहा है वो 2400 वोटों से जीत गया। मतलब जो 20% है वो 2400 वोट है, उसको हमने लिख दिया है। जो डिफरेंस हो गया वो हमारा कितना हो गया 20%। एक्चुअल में डिफरेंस है 2400, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 120। 1% की वैल्यू क्या आ गई 120। अब हमने 100% निकाल लिया 12,000 वोट। मतलब ये क्या है, टोटल वोट कितने हैं 2000। अगर हमसे ये पूछ लेता ना कि विनर को कितने मिले हैं, तो हम सिंपल इसको इससे इंटू कर देते और हम क्या लिखते 7,200। इसको हम इससे इंटू कर देते, क्या लिखते 4,800। अब आप देख लीजिए हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। हमसे पूछा गया कुल वोटों की क्या संख्या है, हमने वो बता दिया। एक बार हमें सिर्फ ये डिफरेंस निकालना होता है, उसके बाद में हम इजीली बता देते हैं। विनर को कितने मिले वो भी हमें पता चल गए, लूज़र को कितने मिले वो भी हमें पता चल गए, टोटल वोट्स जो थे वो भी हमको पता चल गए। तो ये तो होता है इसमें पहला टाइप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख एग्ज़ाम में तो ऐसा लिखा हुआ आएगा कि एग्ज़ाम के अंदर जो होते हैं क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए आते हैं, जैसा कि लिखा है ना, इस टाइप में लिखा है ना। मगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, देखिए अब हम क्वेश्चंस वगैरह कैसे लिखते हैं वो भी अब हम, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए अब मैं लिखूँगा दो कैंडिडेट या दो उम्मीदवार है। देखिए दो उम्मीदवार है, 10% वोट नहीं डाले जाते। कितने 10% वोट नहीं डाले गए। विनर को 60% वोट मिले, 60% वोट 60% वोट ऑफ सीवी कास्ट वोट। इसको हम लिखते हैं डाले गए वोटों में से 60% वोट विजेता को मिले। 60% वोट किसे मिले, विजेता को मिले। डाले गए वोटों में से 60% वोट विजेता को मिले और वो 3600 वोटों से जीत गया।
और वो 3600 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया? 3600 वोटों से जीत गया। अब हमें पूछा गया है क्या, टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लिखेंगे टोटल वोट है 100, ठीक है। 10% वोट डाले ही नहीं गए, मतलब 10% वोट क्या हो गए, डाले ही नहीं गए, खराब हो गए। बचे कितने हमारे 90% वोट, मतलब ये तो हैं वो जो डाले गए वोट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कास्टेड वोट। जो वोट कास्टेड हुए इसको कहते हैं नॉन कास्टेड वोट। जो वोट नहीं डाले गए वो होते हैं 10%, मतलब कुछ मताधिकार 10% मताधिकार ऐसे थे जिन्होंने अपने वोटिंग का राइट यूज़ नहीं किया, मतलब वो वोट डालने नहीं गए। 90 ही लोग वोट डालने जाते हैं, वो होते कास्टेड वोट। अब हमें कहा गया डाले गए वोटों में से 60% इसको मिला। 60% किसका, 90 का 60%, 90 का 60% कितना होता है 54, इसका 60% इसको मिला, तो इसका 40% ही लूज़र को मिलेगा। ये तो विनर को मिल गया, विजेता को तो 60% मिल गया। अब इसका 40% किसको मिलेगा, इसको, वो कितना होता है 36% लूज़र को मिला। एक्चुअल में डिफरेंस देखिए हमने इसमें किया क्या, पहले आप वो चीज़ देख लीजिए हमने इसमें क्या किया। देखिए हमें कहा गया 2 कैंडिडेट है, 2 उम्मीदवार है, एक जीता एक हारा है, 10% वोट वाले नहीं गए, 10% जो वोट है वो डाले नहीं गए, नॉट कास्टेड वोट हो गए, ठीक है। फिर इसने कहा डाले गए वोट, जो डाले गए वोट है उसका 60% विजेता को मिला, इसका 60% विजय का मिला, 54% हो गया, इसका 60% 54 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो बच गए 40% वोट वो लूज़र को मिल गए। तो 90 का 40% किसको मिला, लूज़र को मिला, जो कि 36% हुआ। एक्चुअल में इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, अब हम वो चीज़ देख लेंगे। एक्चुअल में इसका डिफरेंस कितना आ रहा है तो हम सीधा माइनस कर देंगे। किसे माइनस करेंगे, 50 में से 30 माइनस करेंगे, बच गया 20, 24 में से 6 माइनस करेंगे 18, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। और 18 की वैल्यू किसके बराबर है, 3600 वोटों से। इसमें कहा गया और वो 3600 वोटों से जीत गया, मतलब जो लूज़र के जितने भी वोट आए हैं उससे 3600 वोट ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा तो 18% है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3600 वोट, 18 को 9 से काटेंगे 2, 4 0 0, 2 गया 4 गया 2, 1% वोट वैल्यू कितनी है 200। अब अगर हमें टोटल वोट पूछा गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा 200, 2 0 और मिला देंगे 2000, कितने हो गए 2000 वोट, 20,000 वोट्स हो गए, 20,000 वोट्स पूरे हैं। अब अगर ये हमसे पूछा गया कितने वोट नहीं डाले गए तो 10% कितना हो जाएगा, 2000 वोट्स नहीं डाले गए। अगर इसने हमसे ये पूछ लिया कि विजेता को कितने वोट मिले तो हम सीधा लिख देंगे 108, 10,800 वोट मिले। अगर हमसे पूछ लेता है कि लूज़र को कितने वोट मिलते हैं तो हम वो लिख देंगे 36 × 2 72, 7,200 वोट किसको मिले, लूज़र को मिले। अगर हमसे ये पूछ लेता कि डाले गए वोट कितने हैं तो सीधा हम इसको इंटू कर देते, 18,000 हमारे वोट्स डाले गए हैं। ऐसे ही देखिए हमें क्वेश्चन क्या था एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 2 कैंडिडेट्स हैं, 2 उम्मीदवार हैं, 10% वोट नहीं डाले जाते तो 100 में से 10 जो है वो लेस हो जाएगा, 10% लेस हो गया, बच गया हमारा 90%। अब ये कहता है जो डाले गए उसमें से 60% वोट कितने हैं विनर को मिले तो 54 हो गया, इसका 60% वोट मिला है। ये चीज़ याद रखना है। इसने कहा क्या, देखिए डाले गए वोटों में से 60%, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है। डाले गए वोटों में से 60%, डाले गए वोटों में से 60%, 54 हो गया, डाले गए बचे गए 40% तो वो 36 हो गया। डिफरेंस है 18% का, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है हमारा 18% का। 18% की वैल्यू हमें दी गई है 3,600 दी गई है। तो
जैसे ही हमें 1% की वैल्यू पता चल जाती है तो हम सारा निकाल सकते हैं। हम 100% निकाल सकते हैं, 90, 10, 54, 36, 18% तो हमें गिवन है, 18% तो हमें गिवन ही है, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। उससे पहले हम समझेंगे कि कास्टेड वोट क्या होते हैं, नॉट कास्टेड वोट क्या होते हैं। अब हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। देखिए, अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम पूरा समझेंगे कैसे। देखिए, अब हम कैसे समझते हैं। अब हम देखिए, एक होता है टोटल वोट। क्या होता है टोटल वोट्स? टोटल वोट्स को टीवी से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं हम कुल वोट, ठीक है। कुल वोट में से कुछ वोट ऐसे होते हैं जो डाले नहीं जाते, उसको हम कहते हैं VNC, वोट नॉट कास्टेड, नहीं डाले गए, नहीं डाले गए वोट। जो वोट नहीं डाले गए। अब यहाँ पे होता है CV को क्या लिखते हैं हम? कास्टेड वोट, या हम कहें इसे हिंदी में हम कहेंगे डाले गए वोट। ठीक है। पहले क्या होता है, वोट्स होते हैं, ठीक है। सारे वोट जितने भी मताधिकार है, जिनके पास मत डालने का अधिकार है, वो सारे टोटल वोट्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं VNC, जो कि वोट डाले ही नहीं गए, जो मत डाले नहीं गए, नहीं डाले गए वोट, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं नहीं डाले गए मत। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं डाले गए मत, कितने वोट डले, कितने वोट डले, ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए हम चुनाव में खड़े, हम चुनाव चेक कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए हम इलेक्शन कमीशन में है, ठीक है। हमें पता है कितने वोट्स हैं, 100 लोग थे, 100 लोग वोट डालने गए। एज्यूम कर लेते हैं हम 100 लोग जो है वोट डालने गए, जिसमें से 10 लोग तो आए ही नहीं, बचे कितने? 90। अब हमें पता चला कि 90 में से 20 लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं, क्या है, फेक है, रॉन्ग है, गलत तरीके से वोट डाला गया है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? खारिज हो जाएंगे। तो वो सारे वोट क्या होते हैं हमारे? नॉन वैलिड वोट। क्या होते हैं हमारे? नॉन वैलिड वोट। हिंदी में कहें तो अवैध वोट या मत, वो सारे अवैध है, मतलब वो सारे गलत है। 90 में से 20 लोगों ने गलत वोट डाला है, तो बच गए कितने? 70। तो ये 70 क्या है? ये 70 है वैलिड वोट। वैलिड वोट या हम कहें वैध वोट या मत, वैध मत, ठीक है। वैध मत हो गए, ठीक है। अब हमें पता चल गया। देखिए, वोटों में क्या होता है, 100 लोग थे, 100 लोग वोट डाल, लिस्ट के अंदर 100 लोगों का नाम है, 100 लोग वोट डाल सकते हैं। 10 लोग वोट डालने नहीं गए, तो वो होंगे नहीं डाले गए वोट, वोट नॉट कास्टेड या वोट नहीं डाले गए, ठीक है। 90 लोगों ने वोट डाले, कास्टेड वोट, डाले गए वोटों या मतों की संख्या, ठीक है। अब इसमें से 90 में से हमें पता चले 20 लोग तो ऐसे थे जो गलत थे, जिन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था, फिर भी वो डाल गए, तो उन्हें नॉन वैलिड कर दिया जाता है। उनके दिए गए मत जो है उन्हें खारिज कर दिया जाता है, वो हो जाते हैं नॉन वैलिड वोट, अवैध वोट घोषित कर दिए जाते हैं 20। तो बचे कितने हमारे? 70। अब ये जो वैलिड वोट है ना, इसमें से विनर को मिलता है, इसमें से लूजर को मिलता है, ठीक है। विनर तो हमारा एक ही होता है, लूजर्स हमारे बच गए सारे, ठीक है। जीतता तो एक ही है।
अब वैलिड वोटों में से कितना किसको मिलता है ये चीज़ मायने रखती है। वैलिड वोट मतलब वैध मत, ये अवैध हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए, तो ये वोट जो है ये काउंट नहीं होंगे। जो वैध मत है, जो अवैध वोट है वही काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा एक चार्ट होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं वो 100 में से पहले इसको हटाते हैं, 90 बचे, 90 में से फिर वो देखते हैं कुछ अनवैलिड थे उनको हटा दिए। इसे हम इनवैलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट भी बोलते हैं। ये वैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया, या नॉन वैलिड वोट बोल दीजिए आप, ठीक है। अब इसमें से काउंट होंगे, मतलब 70 जो है वही वोट है जो एक्चुअल में डाले गए। ये हम एक बार हटा देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए था। अब ये जो चार्ट है ये चार्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे वैलिड होता है, कहाँ पे नॉन वैलिड होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के अंदर, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर इनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हम किस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। कुल वोट को हम टोटल वोट से टीवी से डिनोट करेंगे, नहीं डाले गए वोट को हम डालेंगे वोट नॉट कास्टेड, जो नहीं डाले कास्टेड वोट जो डाले गए वोट है, एनवीवी जिसको हम नॉन वैलिड बोल देंगे, इनवैलिड बोल देंगे। फिर हम देखेंगे क्या वैलिड वोट्स हैं तो उससे हम निकालेंगे, ठीक है। अगर आपने चार्ट नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है तीसरा होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं, 10% वोट नहीं डाले गए, 10% वोट नहीं डाले गए। तो नहीं डालने को हम क्या लिखते हैं? वोट नॉट कास्टेड। 10% वोट नहीं डाले गए, वोट नॉट कास्टेड लिख दिया हमने। आगे हम देखेंगे विनर को 60% ऑफ टोटल वोट मिले हैं। किसका? टोटल वोट का 60% मिला है। अब हमें पता चल रहा है 5700 वोटों से जीत गई, 7000 वोटों से जीतता है कौन? विनर। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में तो इतना ही लिखा होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार आप वो सुन लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, 2 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। 10% वोट जो होते हैं वो डाले नहीं जाते, 10% वोट जो है वो वोट नॉट कास्टेड होते हैं, ठीक है। विनर को 60% ऑफ टोटल वोट्स मिलते हैं और विनर 5700 वोटों से जीत जाता है। अब इसमें पूछ क्या रहा है? देखिए कुछ भी पूछ सकता है, टोटल वोट कितने हैं, ठीक है। फिर हम सारे ही निकाल देंगे, विनर को कितने मिले, लूज़र को कितने मिले, ठीक है। और वोट नॉट कास्टेड कितने हैं, कास्टेड वोट कितने हैं। कास्टेड वोट मतलब डाले गए वोटों की संख्या क्या है। देखिए अब हम लेते हैं सीधा 100%। अब हमें पता चल गया 10% वोट तो डाले ही नहीं गए, 10% वोट डाले नहीं गए, 90% डाले जाते हैं। इसको हम कहते हैं वोट नॉट कास्टेड, इसको हम बोलते हैं कास्टेड वोट। टोटल वोट पता है हमें, वोट नहीं डाले गए, वोट डाले गए, इसमें से जीतता है एक विनर। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है? विनर को 60% ऑफ टोटल वोट में 100 का 60% कितना होगा? 60। तो बच कितने गए? 30 बच गए, ये लूज़र को मिले 30% ही मिले। इसका परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, इसका 60% पूछ रहा है। इसका 60% पूछा तो इतना गया। डिफरेंस हमें जैसे कि दिख रहा है 30% का है। डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है? डिफरेंस हमें 30% का दिख रहा है। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5700। हमें डिफरेंस कितना दे रखा है? 30 की वैल्यू दे रखी है हमें 5700। अब हम इसको सॉल्व करेंगे,
0 से 0 गया, ठीक है। 3 की वैल्यू आ गई 570। अब हम देखें क्या ये 3 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। 7 + 5 होता है हमारा 12, और हमने पता है डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा है अगर जिसका टोटल, किसी नंबर का टोटल, उसके जो डिजिट हैं उनका टोटल 3 या 3 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर क्या है 3 से डिविजिबल। तो हम 3 को सीधा इससे काट देंगे और लिखेंगे 1% की वैल्यू। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1 = 3, कितना बचा 2, 27 जाएगा 9 से 0। 1% की वैल्यू कितनी है 190। अब हम पूछा 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 190, 00 लगा देंगे। 19,000 वोट्स डाले गए। विनर को कितने मिले, विनर को मिले 60, तो 19 इंटू हम कितने कर देंगे 6 से कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो अब हम इसको कर देते हैं 11,014 वोट्स किसको मिले, विनर को मिले। अब बात आती है 37, तो 37 की वैल्यू हमें 30% की वैल्यू हमें पता है। लूज़र को कितने वोट मिले, इतने। वोट नॉट कास्टेड, कितने वोट नहीं डाले गए, 10% वोट नहीं डाले गए, तो 10% हो जाएगा 1900। कितने वोट डाले गए, 90% वोट जो है वो डाले गए हैं। अब हम इसका 90% लिख देंगे, ठीक है। 90% लिखने का एक और तरीका है, 1900 में से 90,000 में से 1900 हम माइनस कर देते हैं। पहले हम माइनस करेंगे कितने, 2000 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 17,100। 17,100 हो जाता है, इजी है। मैंने क्या किया, मैंने इसको 2000 मान लिया, 2000 माइनस कर दिया, 17 कितना बच गया हमारा 17 बच गया। 100 हमने ज़्यादा माइनस कर दिया तो 100 हमने प्लस कर दिया, तो ये देखिए ये सारा आ गया। एक बार हम फिर से देख लेते क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार हैं, 10% वोट नहीं डाले गए, वोट नॉट कास्टेड। विनर को 60% वोट मिले, कुल मतों में से 7% वोट विनर को मिलते हैं और वो 5700 वोटों से जीत जाता है। 100% वोट थे, 10% वोट हमारे नहीं डाले गए, तो उसको हम लेस कर देंगे। डाले गए वोटों की संख्या 90%। अब ये कह रहा है विनर को 60% वोट मिले, किसके, कुल वोटों में से, टोटल वोटों में से 60% वोट मिले हैं, इसमें से नहीं मिले हैं, जो वोट डाले गए हैं उसमें से बात नहीं हो रही। इसका 60% हो गया 60, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से, इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 - 60, 90 - 60, 30% आ गई। 30% की वैल्यू हमें दे रखी है 5700। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 190। अब इसमें से कुछ भी पूछे हम उसका आंसर दे सकते हैं, चाहे टोटल वो बोले 100%, 100 × 190, 10 × 190, 90 × 190, 60 × 190, 30 × 190, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर हमारा पूरा चार्ट काम में आ जाएगा। अब हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22 उम्मीदवार है, 20% वोट नहीं डाले गए। कितने परसेंट वोट नहीं डाले गए, 20% वोट नहीं डाले जाते हैं। 25% वोट अवैध हैं। देखिए अब इसमें आ गया, इसमें एक और चीज़ आ गई, 25% वोट अवैध को बोलते हैं हम इनवैलिड है, ठीक है। इसके बाद है विनर को 60% ऑफ वैलिड वोट मिले हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं विनर को 60% ऑफ वैलिड वोट, वैलिड का मतलब होता है वैध मत, मिले हैं। और आगे लिखा हुआ है ये 4,800 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से जीता है, 4,800 वोटों से जीत देखिए दो चीज़ है, पहले हम लिखते थे 4,000 वोटों से जीत,
जाता है, क्या लिखते थे, जाता है, अब हासिल कर लेता है। देखिए बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसकी जगह ये लिखा हो जाए या इसकी जगह ये लिखा हो जाए। अब हमें कुछ भी पूछ सकता है, क्या हमें टोटल वोट पूछ सकता है, ठीक है, हमें वोट नॉट कास्टेड पूछ सकता है, जो वोट नहीं डाले गए, ठीक है, हमें पूछ सकता है इनवैलिड वोट, या जिसको हम कहते हैं नॉट वैलिड वोट, हमें पूछ सकता है वैलिड वोट्स की संख्या क्या है, हमें पूछ सकता है विनर को कितने वोट मिले, हमें पूछ सकता है लूज़र को कितने वोट मिले। ठीक है, इन सब का जवाब आ जाता है हमारा एक ही टेबल से। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपने वो टेबल नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार उसको गौर से देख लेना, उससे हमारे सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे उसी से कवर अप होंगे। अब मान लेते हैं 100%, किसको, टोटल वोट्स हमारे 100। अब ये कहते हैं 20% वोट नहीं डाले गए, 20% वोट नहीं डाले गए, नहीं डाले गए, ये लीजिए कितने परसेंट वोट डाले गए, 80 डाले गए। ये कौन से, कास्टेड वोट, ये कहते हैं नॉट कास्टेड वोट, ये नहीं डाले जाते हैं, 20% नहीं डाले गए, इतने डाले गए। अब ये कहते हैं 25% वोट अवैध है, 25% वोट क्या है, अवैध है। इसमें और कुछ नहीं लिखा, तो 25% वोट किसका हुआ, इसका, जो डाले गए उसमें से 25% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर इसमें लिखा होता 25% वोट, टोटल वोट के 25% वोट अवैध है, तो हम इसका लिखते। जब ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम सीधा जो वोट डाले गए वोट है उसका 25% लेस कर देंगे, इसका 25% आ जाएगा हमारे 20। ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे इनवैलिड वोट, या हम ये भी लिख सकते हैं नॉट वैलिड वोट्स, अवैध वोट्स कह लीजिए। अब बच कितने गए, 60 क्या हो गए हमारे वैलिड वोट, या हम कह देते हैं वैध मत कह दें, हम क्या कह दें, वैध मत। ये हो गए हमारे अवैध, अवैध हो गए, ये डाले गए वोट। अब इसमें से और इसमें से एक होगा हमारा विनर और एक होगा हमारा लूज़र। अब हम देख लेते हैं, विनर को 60% ऑफ वैध वोट मिले हैं, वैध कितने हैं 60, इसका 60% मिला है, इसको कितना मिला है 60%, मतलब 36% हुआ है, इसका 60 कितना हुआ 36% हुआ। देखिए एक्चुअल में क्या है, इसका 60% 36 है, 100 का परसेंट कितना है, ये 36% है, टोटल वोट का तो 36% ही है। जब इसको 36% मिला तो बचे हुए कितने मिल गए इसको, इसका 60% चल जाए, इसका 40% चल जाएगा, कितना हो गया 24%। ठीक है, अब हमें गैप देखना है, अब ये कह रहा है 4800 वोटों से जीत जाता है, कितने 4800 वोटों से जीत जाता है, मगर ये जीता है सिर्फ 12% से, कितने 12% से। अब हमें पता है, देखिए 12% की वैल्यू दे रखी है हमें 4800, 4 से जाएगा, ठीक है, 1% की वैल्यू होगी 400। ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है, 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 400 होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, 20% वोट डाले ही नहीं जाते हैं, डाले गए वोट और 25% जो वोट होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक, अवैध घोषित हो जाते हैं। अवैध घोषित होने के लिए वो वोट डालने तो चाहिए ना, इसका मतलब जो डाले गए वोट है उसमें से अवैध घोषित हो जाते हैं। विजेता को 60% वोट मिलते हैं वैध मत का, वैध मत जो होते हैं उसके 60% वोट विजेता को मिलते हैं, और वो 4800 वोटों से जीत हासिल कर लेता है या जीत जाता है। अब हमने इसको सिंपली कर दिया, टोटल वोट्स होते हैं हमारे 100% होते हैं हमारे टोटल वोट्स, ठीक है। और अब जो वोट नहीं डाले गए 20 वोट नहीं डाले जाते 20%, तो बचे हुए 80% वोट डाले गए, जो डाले गए उसमें से 25% वोट क्या हो जाते हैं हमारे अवैध घोषित हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं, फेक हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो 20 हो, इसका 25% 20 हो गया, बचा हुआ 75% 60 हो गया। तो ये हमने ये क्या किया, हमने इसको हमने कर दिया 100 - 20, ये माइनस हो गया, 80 डाले गए। अब इसका हमने क्या किया, वो देखिए इसका हमने किया 80 - 20,
80 में से 20 चले गया, कितना बचेगा 60% वोट, सही हो गए। अब इसमें से 36% वोट जो है वो विनर को मिले, 60% विनर को मिलते हैं वैलिड वोट वैध मतों से, और बाकी के बचे हुए 24% हमारे लूज़र को मिलते हैं। डिफरेंस है 12% का, और 12% की वैल्यू है 4800, हमें यहाँ पे दी गई है 4800 वोटों से वो जीत ज़्यादा है, 1% के लिए हमारी 400। अब हमसे क्या पूछा है, टोटल वोट क्या पूछा हमसे, टोटल वोट कितने 100% है, 400 है, 00 लगा देंगे 40,000 हो गया, इसके लिए 40,000 होंगे। वोट नोट कहाँ से 20% है, 20 को हम 40 से इंटू कर देंगे 8,000 हो गया। नॉट वैलिड वोट 20 है, फिर हम इसको 20 से इंटू कर देंगे, कितना हो गया 8,000 वोट। वैलिड वोट कितने हैं 60, 6 4 जा 24, 00 है 10 और 24,000 वोट्स जो है वो वैध मत है। अभी कहते हैं विनर को कितने मिले, विनर की है 36 को अब हम उससे इंटू कर देंगे 00, 4 को हम करेंगे 24 आएगा, 24 का 4 2 गया 12 13 14,400 वोट मिले हैं विनर को। तो लूज़र को कितने वोट मिले, लूज़र को वोट मिलते हमारे 9,600 वोट हमें लूजर्स को मिलता है। अब अगर ये पूछ रहा कितने वोट डालेंगे, कास्टेड वोटों की संख्या, कास्टेड वोट है हमारे 80, कितने हैं 80, 32,000 है जो है हमारे कास्ट वोट। देखिए हमने सारा निकाल दिया, जो चाहे वो पूछ ले। देखिए हमने ना सारा निकाल दिया है, क्या निकाला हमने, बस ये 1% की वैल्यू हमें पता चलती है। हमने टोटल वोटों की संख्या निकाली, हमें नॉट कास्टेड वोट जो वोट नहीं डाले गए उनकी संख्या भी निकाल ली, जो डाले गए वोटों की संख्या भी निकाल दी, अवैध मत घोषित हो गए उनकी संख्या भी निकाल दी, वैध मतों की संख्या भी निकाल दी, विनर को कितना मिला वो भी निकाल दिया, लूज़र को कितना मिला वो भी निकाल दिया, डिफरेंस जो था वो भी हमें दिया हुआ था। बस ये सारा कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में हमें ये चीज़ निकालनी आनी चाहिए। एक तो चीज़ है हमें ये चीज़ बनानी आनी चाहिए, जो टेबल है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है ये। अगर आपने ये डायग्राम सीखना है तो आप एक बार ना पीछे जाके ज़रूर देख लेना। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब हम फटाफट करेंगे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, या हम ये कहें, देखिए ऐसे तो क्वेश्चंस हो गए। अब हम इसके अलग टाइप के क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो वो आप चाहें तो हमें कमेंट में भेज सकते हैं, या फिर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा वो 4th था, ये हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है। हम सारे टाइप के क्वेश्चंस करें, इसमें भी देखिए 2 कैंडिडेट्स हैं, 20% वोट नहीं डाले जाते, ठीक है, 25% वोट कास्टेड वोट अवैध होते हैं, ठीक है, 25% वोट अवैध होते हैं। विनर को 40% वोट मिलते हैं, कितने 40% वोट मिलते हैं टोटल वोट का। कुल देखिए अब यहाँ पे चेंज हो जाता है, कितने मिलते हैं 40% वोट मिलते हैं, और वो 48 वोटों से जीत जाता है, कितने 4,800 वोटों से जीत जाता है। ये तो टोटल वोट बताइए, चलिए टोटल वोट बताना है कितना है। देखिए अब हम सीधा चार्ट बना लेंगे। मैंने लिखा टोटल वोट 100 है, फिर मैंने लिखा 20% वोट नहीं डाले गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया वीट नॉट कास्टेड वोट। अब मुझे पता चल गया 80 जो है वो कास्टेड वोट है, 80 जो है वो कास्टेड वोट है।
अब मुझे इसने बोल दिया 25% वोट अवैध हो गए, 25% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, मतलब 20 जो हो गए वो इनवैलिड वोट हो गए, या मैं कहूँ नॉट वैलिड वोट, नॉट वैलिड वोट 20 हो गए, बचे कितने 60, ये है हमारे वैलिड वोट। ठीक है, इससे आएगा एक विनर और इससे आएगा एक लूज़र। अब हमें कहा विनर को 40% मिलता है, इसका 40% मिलता है, 40% ऑफ टोटल वोट्स तो हो गए हमारे 40, बचे कितने 20। हमें इसका नहीं निकालना है, हमें दे रखा है विजेता को 40% वोट मिलते हैं कुल मतों से, 40% वोट मिल गए इसको, लूज़र को 20, डिफरेंस है हमारा 20। तो अब मैं सीधा लिख दूंगा 20 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, क्यों ना वो 4800 वोटों से जीत जाता है, 800 वोटों से वो जीत गया। एक की वैल्यू आ गई 240, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 240 आ गई। अब इससे हम इजीली निकाल सकते हैं, टोटल वोट पूछा है तो वो हो गया 240, 2400। अगर वो पूछता हमें वोट नॉट का वोट जो है वो कास्टेड नहीं हुए, नॉट कास्टेड वोट तो 20% है, तो वो हो जाते हैं हमारे 4800, कास्टेड वोट हो जाते हैं हमारे कितने, 00 लग जाता और 24 × 8 हो जाता, तो कास्टेड वोट हो जाते हमारे 19,200 वोट्स, 20% फिर से 4,800, 6% हमारे वोट हो जाते हमारे, चलिए इसको एक बार लिख देते हैं, 100% वोट हो गए हमारे 24,000, 20% वोट हो गए हमारे 4,800, ये भी हो गया हमारा 4,800, जो 19,200 वोट्स। ठीक है, कास्टेड वोट हो गए हमारे 00, 14,400, 4,800, 4% वोट को मिलते हैं, मतलब 9,600 वोट विजेता को मिलते हैं। ये लीजिए, ये हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट है। मैंने क्या कहा, हमें ये चीज़ बनानी है, ये जो चीज़ है ना, ये किसका कहाँ पे कितना % वोट मिल रहा है वो चीज़ ध्यान में रखनी है हमें। जब हमें नहीं देता होता है एज, जैसे कि इनवैलिड हो गए, तो वो हमें पता है वैलिड इनवैलिड कब होंगे, पहले वोट डलेंगे उसके बाद में वो वैलिड इनवैलिड होते हैं। तो इसकी परसेंटेज की बात कर रहा है, तो इनवैलिड हो गए 25%, इनवैलिड हो गए 20 हो गए, तो बचे कितने, 80 में से 20 गए, 60 बच गए, तो वो हमने ऐसे कर दी। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए हर जगह हमें ये चार्ट तो बनाना ही है। अब हम सीधा इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम 6 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% वोट नहीं डाले जाते, 20% वोट नहीं डाले गए, 30% और टोटल वोट अवैध हो गए। इसमें लिखा है 30% वोट अवैध हो जाते हैं, अवैध है, देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, 30% वोट इनवैलिड ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, पहले हम एक बार क्वेश्चन पूरा लिखिए, विनर को 35% ऑफ टोटल वोट्स मिलते हैं, 35% ऑफ टोटल वोट, और वो 4,800 वोटों से जीत जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं जिसमें से 20% वोट डाले ही नहीं जाते, वोट नॉट कास्टेड हो गए, कास्टेड नहीं हुए वोट। अब ये कहता है जो 30% वोट है वो इनवैलिड होते हैं, किसके, कुल वोटों से, मतलब कुल वोटों के 30% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए, और विनर को 35% ऑफ टोटल वोट्स मिलते हैं, और वो 4,800 वोटों से जीता है। ठीक है, अब हमारा चार्ट सिंपल बनेगा, वोट नॉट कास्टेड, तो 20% वोट नहीं डाले गए, 20% वोट क्या हो गए, नहीं डाले गए, बचे कितने 80,
ये हो गई हमारी कास्टेड वोट। अब यहाँ पे होता है हमारा इनवैलिड वोट, वोट्स नॉट वैलिड, या फिर सॉरी इसको हम लिखते हैं नॉट वैलिड वोट्स। नॉट वैलिड वोट्स कितने हैं, इसका बोल रहा है मैं 30%, कुल वोटों का 30% इनवैलिड हो गए, बचे कितने 50% बचे, ये हो गए हमारे वैलिड वोट्स। कितने हो गए हमारे वैलिड वोट, इससे होगा एक विनर और इसमें से निकलेगा एक लूज़र। ये वोट गिने जाएंगे, विनर को 35% ऑफ टोटल परसेंट, इसका कितना मिला 35% मिला, मतलब इसकी वैल्यू ये 35% वोट इसको मिले, किस में से 50 में से मिले। अब हम 50 में से माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 15% वोट, क्यों 50 में से 35 के, ठीक है। अब हमें डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस हमें डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 4000, एक्चुअल में हमारा डिफरेंस कितना है 20% का, 20% की वैल्यू है 4800, 1 की वैल्यू होगी 240, 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, हाँ बिल्कुल सही है 240 आ गई। देखिए इसमें क्या था, इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें बस यही चेंज हुआ कि इसको जो है वोट नॉट वैलिड वोट्स को हमें इससे टोटल वोटों का कह दिया, हमें टोटल वोट का, तो ये भी हम ऐसे ही निकाल देंगे कितना, देखिए 80 में से 30 माइनस हो गया, सिंपल है, 80 में से 30 माइनस हो गया -30, इससे हमें वैलिड वोट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई, वैध मतों की संख्या हमें पता चल गई। देखिए डिफरेंस कितना है हमारा 20 है, 1% की वैल्यू कितनी है 240। अब ये पूछता है इसकी, तो हम निकाल देंगे 24,000 हो गए, ठीक है 24,000 हो गए, ये हो गए हमारे 4,800 वोट जो है वो नहीं डाले गए, तो कितने डाले गए वोट 19,200, सेम जैसा पहले था ना, एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है। इसका कितना आ गया 90%, 88 से इंटू हो जाएगा 240, तो आ जाएगा 19,200, ओके। अब अगर हम 30% की बात करें तो अब हमारा ये भी निकल जाएगा, 00 जाएगा 7,200 वोट जो है वो ये हो गए। अब इसका हाफ कर देंगे हम, 12,000 वोट्स ये हो गए हमारे, ऐसे ही हम निकाल देंगे। यहाँ पे भी हम चाहें तो कर सकते हैं 35 इंटू 240, यहाँ पर हम कर सकते हैं 15 इंटू 240, 15 इंटू 240, ऐसे आते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस और जल्द से जल्द मिल जाएँ। और मैं चाहूँगा कि आप हमसे, अगर आप हमें फॉलो करना चाहें ना, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। किस पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको उसके अंदर आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व हैं वो भी बहुत जल्द से जल्द हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप ही है हमारा है, उसके अंदर आप हमें प्रॉब्लम्स भेज सकते हो, उसके अंदर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कुछ समय बाद में हमारी इंग्लिश की क्लासेस हैं वो भी चालू हो जाएगी, और हमारी रीजनिंग की जो क्लास है वो भी रिज्यूम हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए।